बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू फाद द आईटी गाय। अच्छा तो भाई आज हमारा इंशाल्लाह सी प्लस प्लस का जो है नाइन्थ लेक्चर है और आज हम स्टडी करेंगे नेस्टेड लूप्स इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आ गया हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। नेस्टेड लूप्स, नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड वाइल लूप और नेस्टेड डू वाइल लूप। ठीक है, कहता है अबाउट नेस्टेड लूप्स इन सी प्लस प्लस। फर्स्ट पॉइंट क्या है भाई कि इट इज also possible to place a loop inside another loop. This is called a nested loop. कह रहा है कि भाई एक लूप को आप दूसरे लूप के अंदर क्या कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो। इस चीज को क्या कहते हैं हम, नेस्टेड लूप। डू के अंदर आप डू लूप को रख सकते हो, फॉर लूप के अंदर आप फॉर लूप को रख सकते हो और वाइल लूप के अंदर आप वाइल लूप को भी रख सकते हो। खाली यही नहीं, अगर आप चाहो तो फॉर लूप के अंदर वाइल लूप को भी रख सकते हो और उस वाइल लूप के अंदर आप डू वाइल को या फॉर को कुछ भी रख सकते हो आप। इसमें किसी भी किस्म का कोई वो नहीं है कि आप एक लूप के अंदर दूसरे लूप को प्लेस नहीं कर सकते। आप अपनी चॉइस अकॉर्डिंग, ठीक है, जिस लूप को चाहे हो आप लूप के अंदर एक नेस्टेड लूप क्रिएट कर सकते हो और जितनी मर्जी हायरार्की आप चाहो आप बना सकते हो। आप एक लूप के अंदर दूसरा लूप, दूसरे लूप के अंदर तीसरा लूप, इसमें भी आप जितनी हायरार्की चाहो उस लिहाज से बना सकते हो। ठीक है, वी कैन यूज लूप इनसाइड अनदर लूप, इट इज नोन एज नेस्टेड लूप। ठीक हो गया। द इनर लूप इज एग्जीक्यूटेड फुली व्हेन आउटर लूप इज एग्जीक्यूटेड वन टाइम। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, जो ये वाला है। थर्ड पॉइंट, द इनर लूप इज एग्जीक्यूटेड फुली व्हेन आउटर लूप इज एग्जीक्यूटेड वन टाइम। अब इस चीज को समझो, मतलब कि जब आउटर लूप हमारा, ठीक है, अब देखो जैसे ये फॉर लूप है तुम्हारे सामने, ये आउटर फॉर लूप है, ये इनर फॉर लूप है। अच्छा, अब चलना इन दोनों ने तीन तीन दफा है, पर जब ये आउटर फॉर लूप एक दफा चलेगा, ठीक है, उसके अंदर जो ये इनर लूप है ना, इसने क्या चलना है, तीन दफा। ठीक है, जब तीन दफा चल जाएगा तो कंट्रोल वापस जाएगा आउटर लूप पे, फिर आउटर लूप चलेगा दूसरी दफा। जब दूसरी दफा चलेगा तो उसके अंदर ये जो इनर लूप है ना, ये फिर तीन दफा चलेगा। ठीक है, समझो इस चीज को। फिर जब तीन दफा चलेगा तो फिर आउटर लूप पे जाएगा हमारा जो ये प्रोसेस है। जब आउटर लूप हमारा तीसरी दफा चलेगा, उस दफा फिर हमारा इनर लूप जो है वो दोबारा तीन दफा चलेगा। मतलब आउटर लूप टोटल तीन दफा चला और उसका जो अंदर इनर लूप था वो टोटल नाइन टाइम्स चला। ठीक हो गया। तो ये इसमें एक बड़ा मेन पॉइंट था। सो इफ आउटर लूप एंड इनर लूप आर एग्जीक्यूटेड थ्री टाइम्स, इनर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड थ्री टाइम्स फॉर ईच आउटर लूप, दैट इज टोटल नाइन टाइम्स। बाकी इस चीज को जब आप लोग खुद स्टडी करोगे और एक दफा खुद इसको देखोगे तो आपको ये रन करोगे, प्रैक्टिस करोगे इन कोडिंग्स की, तो आपको ये चीज बेहतर समझ आएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के ऊपर और इन एग्जांपल्स को एक दफ़ा स्टडी करते हैं। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, इधर से आके हम सेलेक्ट कर लेते हैं ऑल लैंग्वेजेस में सी प्लस प्लस को और प्रोजेक्ट 5 में हम कर लेते हैं कंसोल को। तो ये आ गया एम्प्टी प्रोजेक्ट सी प्लस प्लस का, इसको मैं करता हूँ क्लिक और कर देता हूँ नेक्स्ट। प्रोजेक्ट वन डिफॉल्ट नेम मैं रहने दूंगा। ठीक है, सो इधर आके बन गई हमारी भाई एक ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया सी प्लस प्लस का। इसको मैं करता हूँ पिन और इस प्रोजेक्ट वन में मैं आके क्रिएट कर देता हूँ एक हमारा न्यू आइटम, जो कि होगा सी प्लस प्लस फाइल डॉट सीपीपी एक्सटेंशन के साथ। यहाँ विजुअल सी प्लस प्लस सेलेक्ट किया, इधर सी प्लस प्लस फाइल सेलेक्ट की, इधर आपने जो भी नेम रखना है अपने चॉइस अकॉर्डिंग रख लो। मैं डिफॉल्ट नेम ही रहने दे रहा हूँ और ये मैंने फाइल ऐड की। इसके अंदर हम अपनी एक मेन कोडिंग करते हैं भाई, इधर आओ, इंक्लूड, ठीक है, आईओ स्ट्रीम, ठीक है, इंक्लूड
conio डॉट h यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, void main, ठीक हो गया, इधर आए अंडरस्कोर गेट ch, ठीक हो गया। अब ये हमारी फॉर लूप वाली एग्जांपल, तो भाई ये देखो, सबसे पहले ये मैं एक फॉर की बॉडी क्रिएट कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं एक और नेस्टेड फॉर लूप की बॉडी क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक नेस्टेड फॉर लूप हो गया। फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप, ये आउटर फॉर लूप कहलाता है और ये इनर फॉर लूप कहलाता है। इसके अंदर मैं ले लेता हूँ अभी भाई इंट आई इक्वल टू, मैं कहता हूँ 1, ठीक है, आई लेस इक्वल टू 3 और आई प्लस प्लस कर देता हूँ। इनर लूप में आ जाओ, इधर मैं आई कहता हूँ कि इंट जे इक्वल टू 1, ठीक है, जे लेस इक्वल टू 3 और उसके बाद कह देते हैं हम जे प्लस प्लस, कंट्रोल के डी। तो ये कोड को हमने थोड़ा ब्यूटीफाई किया। इधर आ जाओ भाई, अब इधर हम कर देते हैं सिंपल सी आउट। पहले मैंने क्या किया, आई की वैल्यू को मैं करता हूँ आउट आई। उसके बाद मैं यहाँ सिंपल एक ये हमारा स्पेस ले रहा हूँ, एम्प्टी स्पेस, विद इन डबल कोट्स। उसके बाद हम कर देते हैं जे, तो फिर हम कर देते हैं एंड एल, ठीक है। अच्छा, तो भाई अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो अब इसकी आउटपुट देखना कि ये फॉर लूप जो है हमारे, नेस्टेड फॉर लूप है, ये किस तरह से रन किए। ठीक हो गया, इसको हम करते हैं रन। तो ये देखो भाई, हमारे पास ये रन हो के एग्जांपल आ गई, 1 1 1 2 1 3। अब ये 1 1 किस तरह आई, स्टार्ट में दोनों लूप जब चले, आउटर लूप चला, आई की वैल्यू 1 थी, जो ये आ रही है, ठीक है। उसके अंदर आ गया हमारा इनर लूप। अब इनर लूप में पहले में जे की वैल्यू क्या थी, 1, तो ये में शो हो गया 1 1, ठीक है। अब जो हमारा ये इनर लूप है ना भाई, ये मैंने बताया था कि जब आउटर लूप एक दफा चलेगा तो इनर लूप हमारा 3 दफा चलेगा, ठीक है। तो ये देखो, और इनर लूप में जे की क्या वैल्यू है, अभी 1 है, और आउटर लूप में आई की क्या वैल्यू है, 1। तो आउटर की वैल्यू भी देखना, वो चेंज नहीं होगी, जो हमारा ये इनर में 3 दफा चल रहा है। जो ये आई की वैल्यू हमने यहाँ प्रिंट कराई है, ये देखो, पहले 3 दफा क्या रही है वैल्यू, 1। अगले लूप में क्या वैल्यू रही है, 2 3 दफा आ रहा है, 2। उससे अगले लूप में क्या वैल्यू रही है, 3। तो ये जो 1 वाली 3 वैल्यूज थी, उसके अंदर ये हमारे जे की वैल्यू ये शो हो रही है, ये 1 2 3, ठीक है। जब हमारा ये वाला जो एरिया है ना, 1 2 3 वाला, इसमें जो 3 1 है, ये हमारा आउटर लूप की आई की वैल्यू है। और जो ये 1 2 3 है, ये विद इन जो हमारा इनर लूप है, ये 3 दफा चला है और जे की वैल्यू चेंज होती हुई है, 1 2 3। जब दूसरी दफा आउटर लूप चला तो उसके अंदर 2 आ गया, ये देखो भाई इस पॉइंट पे, ठीक है। इधर हमारे पास ये 2 आ गया। अब ये टू की वैल्यू देखो 3 दफा शो हुई है, और इसके अंदर हमारा जो ये इनर लूप था, ये दोबारा 3 टाइम चला है। जो ये इनर लूप था, दोबारा 3 टाइम चला है, जब ये दूसरी दफा चला आउटर लूप। ठीक उसी तरह हमारा जब ये आउटर लूप तीसरी दफा चला, तो इनर लूप हमारा, आप देखो तो ये फिर कितनी दफा रन हुआ, 3 दफा, ठीक है। अभी जो आपको आई की वैल्यू नजर आ रही है कि भाई हमारे पास 9 टाइम्स है, क्योंकि हमने इसको इनर लूप के अंदर ही हमने क्या किया है, एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। और इनर लूप के अंदर ही हमने इसको शो किया है। अगर तो हम इस तरह करके, हाँ, बिल्कुल ही इसी तरह ही है। तो इसको अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। ये थी हमारी फॉर लूप, ठीक है। तो आई होप आपको फॉर लूप को यूज करते हुए और ये नेस्टेड फॉर लूप, इसका आइडिया आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। बाकी इसको आप लोगों ने खुद भी एक दफा प्रैक्टिस करना है, ड्राई रन करना है इस कोड को, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी इसकी, ठीक है। सो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी अबाउट आउटर लूप। अच्छा, तो भाई ये हमारी थी फर्स्ट एग्जांपल फॉर लूप के लिए।
अब इस पे हमारी नेक्स्ट एग्जांपल आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल में आ गया हमारा वाइल लूप। तो अब ये रही हमारी वाइल की बॉडी, ठीक है, ये हमने उसी तरह लूप क्रिएट किया। और ये हमारा आ गया वॉइड मेन फंक्शन, इसके अंदर आ गई हमारी ये कोडिंग वाइल लूप वाली। अच्छा, अब वेस्ट ना करें, हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इस कोडिंग में, इसको मैं जल्दी से क्या करता हूँ, इसको एक दफ़ा कॉपी पेस्ट करता हूँ और फिर आपको मैं समझाता हूँ कि बेसिकली इस कोड के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। इधर आके मैं यहाँ से फॉर लूप वाली जो कोडिंग थी इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर आके हम करते हैं जो हमारा वाइल लूप है इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, ठीक है। इस पॉइंट पे आके मैं इसको यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, ठीक हो गया। तो अब आ गई हमारी नेक्स्ट स्लाइड। ये वाइल लूप का नेक्स्ट पार्ट है, याद रखना। इधर से हम इसको करते हैं कॉपी, ठीक है। और इस पॉइंट पे आके हम इसको कर लेंगे इधर आके पेस्ट, ठीक है। तो भाई ये देखो, अब इस कोड के अंदर आप देखो तो हमारा बिल्कुल लॉजिक वही है, बस इसमें एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जो हमारा ये वाइल लूप है इसके ऊपर आपने जो अब ये जैसे एंटर ना आई हमारा ये इक्वल टू लेस इक्वल टू 3, तो ये आई वेरिएबल हमने इस वाइल के ऊपर हमने इसको क्या करना है, डिक्लेयर और इनिशियलाइज। अब जैसे इनर लूप था जे, तो मैं चाहता इस जे को ऊपर भी कर सकता था डिक्लेयर और इनिशियलाइज, पर जो वाइल की बॉडी है, जो इनर लूप का जो वाइल है उसके ऊपर हमने हमेशा क्या करना है, इस जे की वैल्यू को इनिशियलाइज डिक्लेयर और इनिशियलाइज करना है। वरना ये जो वाइल लूप है हमारे पास ठीक से रन नहीं करेंगे और इनकी वैल्यूज भी जो है वो ठीक नहीं आएंगी। तो अब इसको अगर हम रन करके देखें एक दफ़ा नेस्टेड वाइल लूप को, तो ये देखो आउटपुट हमारी एग्जैक्टली वही है, आउटपुट हमारी चेंज नहीं हुई। सिर्फ हमारा जो वाइल लूप है और वाइल लूप का सिंटैक्स और ये वाइल लूप कैसे काम करता है ये हम स्टडी कर चुके हैं, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले, ठीक है। कि फॉर लूप कैसे काम करते हैं, वाइल लूप कैसे काम करते हैं। ये सिंपल वाइल लूप की बॉडी हमारे पास क्रिएट हुई हुई है, ठीक है। इससे हमने टोटल क्या किया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल हमारा वाइल का कंट्रोल है। एंड जे इक्वल टू 1 ले लिया, वाइल हमने कह दिया कि जे लेस इक्वल टू 3 है, ये चलाते रहो। अभी जे की वैल्यू 1 है और वाइल के अंदर हमने कंडीशन दी थी कि जे लेस इक्वल टू 3, जब तक इक्वल ना हो जाए 3 के चलाते रहो। और उसके अंदर हमने कर दिया फिर सी आउट आई और जे को। और जो हमारा इनर लूप था वो जे के साथ था, तो दैट्स व्हाई हमने इसमें जे प्लस प्लस कर दिया। और आउटर लूप हमारा आई वेरिएबल के साथ था, तो हमने जो आउटर लूप की बॉडी जहाँ ये फिनिश हो रही है उसके ऊपर आई प्लस प्लस कर दिया। सो ये सिंपल सी कोडिंग थी हमारी विद रिस्पेक्ट टू वाइल लूप। आई होप आपको इस एग्जांपल की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। जो मेन कॉन्सेप्ट समझाना था वो ये था कि आपको नेस्टेड लूप्स के बारे में आइडिया आपको एक होना चाहिए, ठीक है, हो जाए। तो अब इसको भी हम यहाँ से करते हैं क्लियर। और अब चलते हैं हमारा जो डू वाइल लूप वाली बॉडी थी उसकी। हाँ, ये आ गया हमारा जो डू वाइल है, ठीक है। अच्छा भाई, अब डू वाइल का हम कोड यहाँ से करते हैं कॉपी पेस्ट, इधर आए, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी। इस पॉइंट पे हम आके इसको कर लेते हैं यहाँ पेस्ट, ठीक है। और इधर आके हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं हमारी स्लाइड पे, ये भी डू वाइल की नेक्स्ट पार्ट ही है। इसको हम करते हैं यहाँ से कॉपी, ठीक है, कॉपी की। और इस पॉइंट पे आके मैं इसको कर देता हूँ इधर, इधर आए, इसको हम इस पॉइंट पे आके कर देते हैं पेस्ट, ठीक हो गया। चलो भाई, अब ये देखो इसमें हमारा ये डू वाइल लूप कैसे काम कर रहा है। अच्छा, इसमें देखो डू वाइल लूप में भी हमने वही चीज की है कि जैसे डू जो हमारा आउटर डू वाइल लूप है उसमें हमने आई वेरिएबल लिया था, तो वो ठीक डू के ऊपर हमने आई को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कराया। और जब हमारा इनर लूप हमने इसको हमने अपना रन किया और एग्जीक्यूट किया और इसको हमने जब इसकी बॉडी क्रिएट की, तो ठीक इसके ऊपर हमने जो हमारा वेरिएबल हमने इसके अंदर यूज करना था जे, वो इस डू के कीवर्ड के ऊपर हमने इस जे को क्या किया, डिक्लेयर और इनिशियलाइज। तो वाइल और डू वाइल में अपना ख्याल रखना है कि जो इन लूप्स की बॉडी है हर लूप के एग्जैक्टली ऊपर उसके वेरिएबल को अपने डिक्लेयर और इनिशियलाइज करना है, ठीक हो गया।
अब अगर हम इसको भी रन करके देखेंगे तो भाई आप देखोगे कि हमारी जो रिजल्ट है इसका एग्जैक्टली सेम आ रहा है, 111213। जो हमारा आउटर लूप है ये वाला डू वाला, जिसमें आई इक्वल टू वी वन शो हो रहा है इस पॉइंट पे आके, ये हमारा 111 है पहले 3 दफा में। और जो इनर लूप है, जो जे की वैल्यू है वो हमारी 123 होके चेंज हो रही है, 123। उसके बाद हमारा आउटर लूप चला दूसरी दफा, तो उसमें जो 3 दफा ही चला उसमें वैल्यू 2 ही रही। लेकिन जो इनर लूप था जे, उसकी वैल्यू 123 3 दफा हमारी चेंज हो गई। ठीक है, आई होप ये चीज़ तो मैंने आपको पहले समझा दी है कि हमारी वर्किंग कैसे हो रही है। तो ये आपने देखे हमारे नेस्टेड लूप्स, फॉर लूप देखा, नेस्टेड फॉर लूप देखा, नेस्टेड व्हाइल लूप देखा, नेस्टेड डू व्हाइल लूप देखा। इनका जो रिजल्ट था वो एग्जैक्टली सेम था। इनकी जो कोडिंग और जो इनका वो था फॉर्मेट, खाली वो डिफरेंट है, और वो मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में ये सारे लूप्स समझा चुका हूँ अच्छे से। ठीक है ना? तो आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ आई होंगी। बाकी आपने इन कोड्स को खुद रन करके एक दफ़ा समझना है, ड्राई रन करना है। जो अंडरस्टैंडिंग आपकी खुद से होगी वो आपकी हमेशा बेस्ट होगी, ये याद रखना। मैंने एक मेन आइडिया समझा रहा था आप लोगों को, बाकी इसके आगे जो आप लोगों ने खुद इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है। सो ये एग्जांपल थी हमारी फर्स्ट फॉर लूप की। ठीक हो गया। ये आ गया हमारा वाइल लूप, उसका पार्ट 1 है। ठीक है। और ये हमारे वाइल लूप का पार्ट 2 आ गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ भाई, ये हमारा आ गया नेस्टेड डू वाइल लूप। ये उसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट स्लाइड है। और ये रही नेस्टेड डू वाइल लूप की सेकंड स्लाइड। ठीक है। और ये आ गए भाई हमारे रेफरेंसेस आखिर में। ये जो हमारे हैं रेफरेंस, इसमें जो W3 स्कूल्स एक हो गई, और दूसरी टी पॉइंट टेक हो गई। ठीक है। जो मेरे ख्याल में पहले जावा टी पॉइंट था साइट का नाम, पर अब चेंज होके टी पॉइंट टेक रख दिया उन्होंने। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों ने चेक कर लेना है। ये बड़े अच्छे रिसोर्सेज हैं जो हमारी कोडिंग के लिहाज से और वेब डेवलपमेंट या इस तरह की चीज़ों के, उसमें बहुत ही इनका फ़ायदा है इन चीज़ों का, इन साइट्स का। ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा आज का। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड रब राखा।